आप सभी भक्तों को जय माता दी। और एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं फिशिंग पॉइंट है। और एक बार फिर से माता रानी के दरबार पहुंच गया हूं। अब की बार माता रानी ने थोड़ा लेट याद किया। पिछली जो मेरी यात्रा थी वो लगभग 2 महीने पहले भी थी, लेकिन चलो माता रानी ने बुलाया है तो हम आगे और दर्शन करेंगे और आपके भी दर्शन कराएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको RFID कार्ड आप कहाँ से लेंगे और ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा। ये जो लाइन आप जो देख रहे हैं ये है फिशिंग पॉइंटिंग चेकिंग पॉइंट की। तो दोस्तों ये है पहला पड़ाव जिसे हम फिशिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ से हम अपनी यात्रा की करते हैं शुरुआत। तो ये माता रानी की सुबह की आरती हो रही है, जो डिस्प्ले के माध्यम से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये सुबह सुबह का जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए। जय माता दी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी फिशिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया है। और इसके बाद जो सामने आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। आज है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आज है 18 सितंबर। तो सितंबर के महीने में मैं अपनी ये तीसरी यात्रा जो है श्री माता वैष्णो देवी की करने जा रहा हूँ और आपके भी मैं संपूर्ण दर्शन करवाऊँगा। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं गुलशन कुमार जी के लंगर के पास। और मैं अभी ये गुलशन कुमार जी के लंगर का रास्ता है, ये देखिए लंगर। गाड़ी चाहिए। तो दोस्तों टाइम की बात करूँ तो अभी हो गए हैं 7 बज के एग्जैक्ट 25 मिनट, 7:25 हो गए। देखते हैं हम कितना टाइम लगते हैं ये यात्रा संपूर्ण कर। तो दोस्तों मेरे जो पीछे जो आप देख रहे हैं ये है न्यू ताराकोट मार्ग का रास्ता। और यहीं पे ही गुलशन कुमार जी का लंगर है। ये है वो रास्ता न्यू ताराकोट मार्ग और यहीं से ही गुलशन कुमार जी का लंगर का रास्ता है, ये देखिए। तो जैसे ही आप फिशिंग पॉइंट से आते हैं तो ये रास्ता चला जाता है हिमकोटी मार्ग और ये न्यू ताराकोट मार्ग, ये देखिए। ये रास्ता पुराने वाले, तो हम यात्रा करने वाले हैं पुराने वाले रास्ते। तो ये शॉप्स है, स्टूडियोज़ हैं, आप यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं।
तो दोस्तों यात्रा का पहला पड़ाव आ चुका है, बाण गंगा कहते हैं जिसे हम। तो यहाँ पे श्रद्धालु जो है लोग वो आते हैं, नहाते हैं और नहाने की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं चेंजिंग रूम वगैरह भी बने हुए हैं। लेडीज़ बाथिंग घाट भी है, जेंट्स भी है और सभी दोनों प्रकार के जो यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। काफ़ी पानी है। तो बाण गंगा की मैं आपको कहानी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि भविष्य में मेरे जो भी ब्लॉग्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों हम पहुँच गए हैं बाण गंगा बाथिंग घाट पे। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ अंदर, पानी देखते हैं कितना गया है। तो दोस्तों फाइनली बाण गंगा बाथिंग घाट पे पहुँच चुके हैं और देखते हैं यहाँ के नज़ारे। ये है बाण गंगा बाथिंग घाट। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। और ये यहाँ से पानी का फ्लो देखिए, वाह वाह वाह। तो दोस्तों बाण गंगा बाथिंग घाट पे आप देख ही रहे हैं काफ़ी श्रद्धालु हैं और पानी का फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये जो आप मेरे पीछे आसानी से आराम से जो है देख सकते हैं, ये देखिए पानी का फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं सोलो ट्रिप नहीं कर रहा होता तो मैं यहाँ डेफिनेट डुबकी ज़रूर लगाता, नहाता। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ आए हैं और कभी नहाए हैं बाण गंगा बाथिंग घाट पे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि जब आप यात्रा कर रहे हो तो यात्रा करने के दौरान आप पानी की बोतल अवश्य साथ रखें। और जो भी यात्रा ट्रैक पे आपको जूस वगैरह की शॉप्स वगैरह हैं तो आप उनका भी कंज्यूम कर सकते हैं, उनका उपयोग कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय होगी और सुखमय होगी। तो भी जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाई करते हैं तो डिहाइड्रेशन का खतरा है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए अपने के साथ पानी की बोतल साथ रखिए और इन सभी चीज़ों का उपयोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों ये है बाण गंगा पे बाद में आने वाला और यात्रा ट्रैक पे आने वाला पहला टेम्पल मंदिर। ये देखिए
जय माता दी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम यात्रा के दूसरा पड़ाव जिसे हम चरण पादुका कहते हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं अभी मेरे पीछे है चरण पादुका मंदिर और अभी ये क्लोज है, आरती वगैरह हो रही है तो मैं अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊँगा। अगर इसको आपको अंदर से देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए। एक मेरा लास्ट मंथ का व्लॉग है जिसमें मैंने इसको अंदर से कवर किया हुआ है। चलो मैं आपको इसकी स्टोरी थोड़ी ब्रीफ कर देता हूँ कि जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहा था तो यहाँ पे माता रानी ने आके रुक के पीछे मुड़ के देखा था, तो माता रानी के चरण चिन्ह जो है वो यहाँ पे अंकित हैं, वो रह गए थे, तो इसलिए इसे चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लिप में। ये देखिए आप, पूजा चल रही है। तो जय चलो 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 आपण इधर से तुम आओ तो क्या बता रहे हो गोपन गोटा के आना सोबत सोबत यही सब दिया मैं आज तो दोस्तों इस स्टेयर का सहारा लेके देखता हूँ और स्टेयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ जो शुरू हो जाती हैं और देखता हूँ पहली सीढ़ी लिए कवर करके आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा है। दोस्तों 360 सीढ़ियाँ जो है मैंने ली थी, लेकिन सीढ़ियाँ जो है थकाने वाली होती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें और आराम से अपनी यात्रा करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सांस फूल जाएगी अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ेंगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जय माता दी दोस्तों। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता था कि अगर आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची ले रखी है तो ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगर आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची ले भी रखी तो भी आपको RFD कार्ड लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। इसके बगैर आपको यात्रा नहीं की जाएगी या इसके बगैर आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। तो एक इम्पोर्टेंट तो दोस्तों ये साइन बोर्ड का भोजनालय है अर्धकुंवारी में। ये इसका टेरिफ एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से
खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ऊपर भी बैठने के लिए, आराम करने के लिए चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आप यहाँ पे आके आराम से चाय वगैरह पी सकते हैं और खाना वगैरह, लंच डिनर जो भी आप करना चाहिए कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी और यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। जो मेरे राइट साइड में जाएगा वो जाएगा हिमकोटी हाथीमत्था मार्ग, और लेफ़्ट साइड में है वो है हिमकोटी। तो जैसे आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आके ये देखिए, यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं, ये वाया हाथीमत्था अर्धकुंवारी की तरफ, और ये हिमकोटी। यहाँ से मैं आपको डिस्टेंस बता दूँ, हाथीमत्थे मार्ग से 6.5 किलोमीटर और हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अर्धकुंवारी, और आपको हाथीमत्थे मार्ग से थोड़ा आगे चलते हुए अर्धकुंवारी के दर्शन कराते हुए वाया हम हिमकोटी मार्ग आ जाएंगे। तो चैनल में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि भविष्य में मेरे जो भी ब्लॉग्स आए माता रानी से रिलेटेड वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए जय माता दी। अच्छी है ना, लंबी वाली छोड़ देंगे नहीं कहीं। तो दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक तो ये रास्ता है जो हाथीमत्था मार्ग होते ही भवन को जाता है, और एक तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए अर्धकुंवारी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी मंदिर, तक वैसे ही माता ने यहाँ पे रह के अपना समय व्यतीत किया था, वह गर्भजून गुफा है। एक ये है जो वाया हिमकोटी मार्ग जाता है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं हिमकोटी मार्ग। हम चलते हैं इस रास्ते से भवन की ओर वाया हिमकोटी मार्ग। एक ग्रुप छोड़ा बताओ, 0 हटेंगे, 10 नंबर के 10 लगा रखे हैं। तो अभी पर्ची कितने गई हैं? सीडी पर्ची तो दोस्तों नवरात्रे आने वाले हैं और अभी मुझे इतना रस यहाँ पे देखने को मिला नहीं है, और जब नवरात्रे शुरू होंगे तो हो सकता है शायद यहाँ पे काफ़ी रस हो, भीड़ में का देखने को मिले। तो मेरी नवरात्रों में भी एक यात्रा मैं प्लान करने की अभी सोच रहा हूँ। 99% मैं नवरात्रों में अवश्य यात्रा करूँगा। तो अगर आप मेरी नवरात्रि यात्रा को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे ब्लॉग्स नवरात्रि स्पेशल जो भी ब्लॉग मेरा आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अभी इतना ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने जो है वो भी खाली है, कोई भी श्रद्धालु है नहीं। वो मेरे पीछे, तो ये देखिए पीछे भी कोई श्रद्धालु आपको नहीं दिख रहा होगा। ये मैं हिमकोटी मार्ग की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये अर्धकुंवारी से यहाँ पे आके रास्ता मिल जाता है
ये चला गया भवन की तरफ, ये वापस फिर अर्धकुंवारी की तरफ। और ये जो है ये न्यू ताराकोट मार्ग, मैं आपको थोड़ा नीचे जाके विजिट कर दिखाता हूँ। तो ये है न्यू ताराकोट मार्ग, ये देखें। चौबीस घंटे लंगर, यहाँ से उसकी दूरी है वो है 4 किलोमीटर। वो न्यू ताराकोट मार्ग पे है। वे टू भवन, वे टू कटरा। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं भवन की तरफ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों यात्रा ट्रैक के दौरान साइन बोर्ड के द्वारा बने हुए भोजनालय भी आपको मिल जाएंगे, जैसे अभी सत्ता भोजनालय मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे जो दूसरे प्राइवेट भोजनालय हैं उनके अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे काफ़ी चीपेस्ट मिल जाएगा आपको खाना, चाय वाय जो भी आप लेना चाहेंगे वो। ये दोस्तों आप देख रहे हैं नवरात्रों की तैयारियों में वाइट वॉश वगैरह जो है किया जा रहा है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं डोसा पॉइंट पे, जो सबका फेवरेट है। जिन्होंने माता रानी की यात्रा की है उसको इस पॉइंट का पता है। तो पहुंच गए हम डोसा पॉइंट। ये है डोसा पॉइंट और यहाँ का डोसा बहुत ही फेमस है। हालांकि मैं डोसा खाने वाला हूँ नहीं, मैं दर्शन करके ही कुछ खाऊँगा। हाँ, चाय पी सकते हैं। तो दोस्तों डोसा पॉइंट के ऊपर एक जो है सेल्फी पॉइंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे क्या कुछ है यहाँ पे। वो सेल्फी पॉइंट पे यहाँ से देखिए खूबसूरत नज़ारा है। मैंने काफ़ी यात्राएं की है माता वैष्णो देवी की, लेकिन यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आप भी अगर यहाँ से डोसा पॉइंट से निकल रहे हैं तो एक बार ऊपर आके ज़रूर चेकआउट करें। काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। तो बारिश के मौसम में तो और ही सुहावना होता है। तो ये था डोसा पॉइंट। अगर आप यहाँ आते हैं तो डोसा ज़रूर खाएं, काफ़ी टेस्टी होता है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे हम अपने ट्रैक पे माता रानी के भवन की तरफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों जैसे आप डोसा पॉइंट से निकलेंगे तो डोसा पॉइंट से निकलते ही पहला चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट के बाद J&K का ATM है, तो वहाँ पे आप पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। साथ में आगे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे अगर आप कोई प्रॉब्लम है, आपको दिख रही है कोई प्रॉब्लम, तो आप वहाँ पे जो भी गोली वगैरह वो ले सकते हैं। डिस्पेंसरी में डॉक्टर की भी फैसिलिटी वहाँ पे आप जाके दिखा सकते हैं किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। दोस्तों अभी हम उस पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रथम दर्शन होते हैं। तो मैं आपको अभी दर्शन करवाता हूँ, प्रथम दर्शन माता वैष्णो देवी टेम्पल के।
दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही भवन के प्रथम हम दर्शन करते हैं तो लिटरली हमारी सारी जो थकान होती है, जो हम यात्रा करके आते हैं, वो एक क्षण में दूर हो जाती है केवल माता रानी के दर्शन मात्र से ही। चलो बढ़ते हैं आगे और आपके आगे दर्शन करवाते हैं माता रानी के। जय माता दी। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं भवन पे और ये फाइनल चेक पोस्ट है। ये चेक पोस्ट क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं भवन पे और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये फाइनल चेक पोस्ट है। और अभी जो ये सामने आप देख रहे हैं ये है लॉकर नंबर 1 और ये है प्रसाद शॉप, भेंट शॉप। तो लॉकर नंबर 1 में हम जाते हैं, अपना सामान जमा करवाते हैं और फिर देखते हैं आगे। ठंडे को ध्यान को ठंडे ठीक है, नहीं मिला तो नहीं करो तुम जाओ। तो दोस्तों ये है लॉकर रूम, ये 35 नंबर, 38। इतना गंदा कर रखा है यार। तो दोस्तों वो था पहला लॉकर जिसमें मैंने आपको दिखाया था। मैंने अपना सामान पहले लॉकर में ही रखा था। और जब आप थोड़ा सा आगे आओगे तो ये रोपवे आ जाएगी। ये देखिए ये रोपवे है। थोड़ा सा आगे आओगे ये मनोकामना भवन है, मनोकामना भवन भोजनालय। ये भोजनालय है। ये सेकंड भेंट शॉप यानी प्रसाद शॉप जिसे हम कहेंगे। और इसके साथ में ये रोपवे की लाइन लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ रोपवे की लाइन कितनी लंबी है, देखो। काफ़ी लंबी है रोपवे की लाइन। रोपवे की लाइन से जैसे आप आगे आओगे ये जो रास्ता है ये चला जाएगा भैरव घाटी और लेफ्ट में जाएगा माता रानी के भवन में। जय माता दी। और फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं क्योंकि इतनी भीड़ थी नहीं अभी। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप राम मंदिर है। तो नवरात्र की भी तैयारियां चल रही हैं भवन पे। तो नवरात्र की तैयारियां कैसे क्या चल रही है वो मैं आपको सभी अपडेट देने वाला हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु माता के दर्शन करके आ रहे हैं और इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है। ये है शिव गुफा। ये देखिए नवरात्रों की तैयारियां जो है वो चल रही हैं।
सामान रखा हुआ है। तो दोस्तों मौसम की अगर बात की जाए तो भवन पे हल्का ठंडा मौसम है। धूप जरूर है लेकिन गर्मी नहीं है, हल्का ठंडा। और मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा मौसम है, सुहावना मौसम है। आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और देखिए सारा सामान जिसमें रखा हुआ है, ये है नवरात्रों की तैयारियाँ हैं, इसको रखा हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। कहाँ से आ रही है? हाँ कहाँ से? दोस्तों ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये स्काई बोर्ड का, तो दूसरों भवन पे काम चल रहा है नवरात्रों का, और स्काई वे भी बन रहा है। और बाकी यहाँ पे अभी दर्शन वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से हो गए। अभी खाने पीने के ऑप्शन देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सागर रत्ना है होटल, तो मैं यहीं पे अपना भोजन करूँगा। आगे बहुत से ऑप्शन है, वो सभी मैं आपको दिखा। ना ना एक और लॉकर सुविधा उपलब्ध है आपके लिए। ऊपर शेड लगी हुई है। तो अगर आपको नीचे लॉकर्स 1 और 2 में नहीं मिलते हैं तो ये जो नाथू स्वीट्स है वो उसके ऊपर गुलाब के जस्ट साथ में ये लॉकर्स हैं, और तो आप यहाँ पे आके अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दोस्तों फाइनली भैरव घाटी के लिए हम चल पड़े हैं, और यहाँ से भैरव घाटी है वो 2 किलोमीटर जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 1:05 हुए हैं। ऊपर जाके मैं आपको अपडेट करूँगा कि हमें भैरव घाटी पहुँचने में कितना टाइम लगा। मैं रुपये से भी जाना चाहता था, लेकिन अगर आप यात्रा करते हो तो रुपये कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। मैंने इसलिए रुपये को अवॉइड किया है।
मिलते हैं आगे भैरव घाटी पे किसी नई क्लिप के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों भैरव घाटी के लिए हमने अभी तक स्टेयर का ही सहारा लिया है। देखते हैं कितने टाइम में पहुंच पाते हैं, लेकिन स्टेयर से चढ़ना थोड़ा सा टफ है। तो देख सकते हो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अगर आप विजिट करने आते हो माता वैष्णो देवी कटरा, तो आप अपने हिसाब से स्टेयर से आओ, कैसे भी आओ। थकाने वाली है। ये नज़ारे देखिए। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं भैरव बाबा के। देखिए यहाँ नज़ारे। ये भैरव बाबा का मंदिर। कुछ सीढ़ियों का सहारा लिया, कुछ वैसे पहुंच ही गए। यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं, बेड शॉप, प्रसाद वगैरह की। यहाँ से काउंटर से पर्ची कटवानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो बेड शॉप से हमने प्रसाद ले लिया है और अब मैं दर्शन कर लेता हूँ पहले भैरव बाबा के, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जय माता दी। तो फाइनली भैरव बाबा के भी दर्शन हमारे हो गए हैं। मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, और आपके भी भैरव बाबा के दर्शन कराता हूँ घर बैठे। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए भैरव बाबा के। ये है भैरव बाबा मंदिर। पवित्र भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं आप। तो दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन के साथ साथ ही हमारी यात्रा भैरव बाबा की, और हमने माता वैष्णो के भी दर्शन किए और आपको भी दर्शन कराए, वर्चुअली यात्रा कराने की कोशिश की, और इस चैनल के माध्यम से आपने भी दर्शन किए। तो अब चलते हैं नीचे, वाइंड अप करेंगे नीचे फिशिंग पॉइंट पे जाके। मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम हाथे पथे वाले रास्ते से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से सांझी तक की दूरी है वो है 2 किलोमीटर है। और ये वेदर कुछ चेंज हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, फॉग शुरू हो गया है ना, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ वेदर कब चेंज हो जाता है पता ही नहीं लगता, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ये कपड़े वगैरह लेके आए। एक सर्दी के लिए भी कुछ रखें, जैकेट वगैरह, क्योंकि अभी यहाँ पे हल्की हल्की ठंड हो गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप निकली हुई थी, अभी बादल आ गए। तो यहाँ पे मौसम जो है चेंज होता रहता है। यहाँ के मौसम का सीरियसली कुछ पता नहीं है, तो आप एक गर्म कपड़ा अवश्य अपने साथ रखें, क्योंकि मेरे पीछे देख रहे हैं आप पूरी तरह से फॉग आ गया है और हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगी है। पहुँच गए हैं सांझी छत, और ये तो कटरा भवन
और ये हेलीपैड का रास्ता है। सांझी छत से वहाँ पड़ता है 3 किलोमीटर। व्यू दिखा देते हैं। तो दोस्तों सांझी छत में निःशुल्क प्रसाद उपलब्ध है, तो आप यहाँ आए तो प्रसाद ग्रहण अवश्य करें, जो हलवे और चने के रूप में मिलता है। डायरेक्ट बना तो पूरी सेवा से वाट पे कुटे भी नीचा कुटे भी कहीं करा। अरे या टीयर खातू नहीं रहा मस्त ब्लैंकेट टांग के नीचे हाँ भाई उत्कर्ष, कहाँ से उत्कर्ष भाई? हम भाई यूपी से। और वो भाई क्या नाम भाई? मोहित। भाई आपका? मेरा नाम जितेंद्र। तो आपने कर ली? हाँ जी कर तो कैसे? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। कौन सी यात्रा आपकी है? हाँ? यात्रा कौन सी है? मेरी फर्स्ट यात्रा। आपकी फर्स्ट यात्रा है। फर्स्ट यात्रा है। तो गए थे हाथीमत्ते से ही गए थे, किससे गए थे? हम गए तो उधर से थे अर्धकुमारी अच्छा से। आए हाथीमत्ते से? इधर से। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम कब विचार है यात्रा करने का? जब माता जी बुला। जब माता जी बुलाए तो बोलो एक बार जोर से, जय माता दी। तो दोस्तों अभी 4:34 हुए हैं और वापस हम पहुंच गए हैं अर्धकुमारी। अभी भी लगेगा 1-1.5 घंटा, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। जय माता दी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपनी जो यात्रा है वो सुबह यहीं से स्टार्ट की थी 7:25 पे और अभी 5:02 हो चुके हैं। तो अपनी यात्रा की समापन जो है वाइंड अप भी मैं यहीं से करूँगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि भविष्य में मेरे जो भी माता से रिलेटेड व्लॉग्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सेकेंड थिंग, अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो शायद मैं नवरात्रों में एक अपनी यात्रा, माता की यात्रा करने वाला हूँ, तो उसका अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कभी, तब तक के लिए जय माता दी।